जय श्री माता जी। उपस्थित सहयोगी भाई बहनों का आज के सुबह के सामूहिक ध्यान सत्र में हम स्वागत करते हैं। श्री माता जी को प्रणाम करके सामूहिक बंधन लेके अभी हम ध्यान में बैठने के लिए श्री माता जी से अनुमति मांगेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर आज के सामूहिक ध्यान में बैठने की हमें अनुमति प्रदान करें। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। निर्मला देवी
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी हम नाड़ी संतुलन करेंगे। हमारा राइट हैंड भूमि माँ पर रखकर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी इड़ा नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, अपना लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ करेंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। हमारा लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ, हमारा संपूर्ण चित्त मध्य नाड़ी पर लाएंगे। और यहाँ पर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए।
हमारा संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर लाएंगे। धीरे धीरे स्वादिष्टान चक्र पर, स्वादिष्टान चक्र से नाभि चक्र पर, नाभि चक्र से अनाहत चक्र पर, अनाहत चक्र से हमारा संपूर्ण चित्त विशुद्धि चक्र पर लाएंगे। धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर, यहाँ पर हमारा राइट हैंड आज्ञा चक्र पर रखकर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर श्री यीशु मसीह जी जिसके संपूर्ण गुण एवं क्षमाशीलता प्रदान कीजिए। तीन बार हम क्षम बोलेंगे। ओम हम क्षम, ओम हम क्षम, हम क्षम। वही हाथ सहस्रार पर लाएंगे और थोड़ा हल्का सा दबाकर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर आज के ध्यान में
हमें निर्विचारिता प्रदान करे। राइट हैंड माता जी की तरफ। हमारा संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखकर थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे। इसी अवस्था में बैठकर हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। Speak in Hindi language. I think you people will excuse me. Later on, I'll explain to you what I said in short. Today we are standing at a point which we can call as a dividing line between materialism and spirituality. I'm going to speak on that subject in Hindi language. आज के दुनिया के अनेक प्रकार के संघर्ष
हम लोगों के सामने हैं। और उन संघर्षों को देखते हुए हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि क्या ये सृष्टि और ये मानव जाति पूर्णतया सर्वनाश हो जाएगी, ऐसा विचार जरूर आता है। और ये विचार आना बिल्कुल ही सहज है, क्योंकि हम चारों तरफ देख रहे हैं हर तरह की आपत्तियां आ रही हैं। आपके महाराष्ट्र में ही इतना बड़ा भूकंप हो गया, लोग उस भूकंप से भी काफ़ी घबरा गए। पर 3 साल मैं लगातार पूना में पब्लिक मीटिंग में कहती रही कि गणेश जी के सामने जाके शराब पीते हैं और ये गंदा डांस करते हैं और बहुत बेहुदे तरीके से उनके सामने पेश आते हैं। पर गणपति ये बहुत जाज्वल्यवान देवता है, बहुत जाज्वल्यवान, और उनको ऐसी गलत सलत चीज़ें चलती नहीं। पता नहीं 3 साल उन्होंने कैसे टॉलरेट किया। और मैंने साफ कहा था कि ऐसा करोगे तो महाराष्ट्र में भूकंप आएगा, साफ भूकंप शब्द मैंने कहा। लेकिन कोई सुनता थोड़ी है। वो डिस्को विस्को क्या गंदी चीज़ें हैं वो ले करके वहाँ डांस करते हैं। शराब तो इतनी महाराष्ट्र में आ गई जिसकी कोई हद नहीं। तो अब 2 तरह की जनता स्थापित हो रही मैं देख रही हूँ, एक शराबी कबाबी और बिल्कुल म्लेच्छ, और दूसरी एक शुद्ध पवित्र ऐसी सहज कम्युनिटी है। अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है और अपने बच्चों को एक शुद्ध वातावरण देना है तो उनको जितना हो सके सहज में उतारें, और आप भी सहज में उतरें। सहज की अनेक उपलब्धियां हैं जिसके बारे में मैं आपसे क्या बताऊं, लेकिन आप आश्चर्य करें कि हर रोज़ मेरे पास कम से कम 10-12 ऐसे पत्र आते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि किस कदर उनकी जो परेशानियां थी वो साफ हो गई, जो तकलीफ़ें थी वो ठीक हो गई, कैसे उनके बच्चे ठीक हो गए, कैसे एक्सीडेंट में पढ़ते पढ़ते कैसे बच गए। हर एक तरह की बातें लिख के भेजते, और एक नहीं 2 नहीं, अब सोचिए कि रोज़ के 10-12 खत आते हैं और 30 दिन तक चलते ही रहता लगातार। तो अब मैंने कहा कि ये तो कुछ बताने का कोई अब मतलब सिलसिला नहीं बन सकता, क्योंकि इतने सारे उसके बारे में कैसे बताएं। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि सहयोगियों को जो आज लाभ हुआ है वो औरों को भी होना चाहिए, और भी इसे प्राप्त करें और भी इसमें आ जाए। अब ये होता है कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग आए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा जड़वादी है, और उन्होंने बहुत सारी खराबियाँ लाई। अब धीरे धीरे एक एक को करके हमने कहा अच्छा आप चले जाइए, ये कर लीजिए, कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए जिससे सहज योग का जो कुछ भी ऐसे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर जो भी कुछ हम लोगों ने ये एक समाज तैयार किया है उसको देख करके लोग कहें कि ये कौन आ गए, ये तो कोई देवदूत दिखाई देते हैं, ऐसी सबको उम्मीद है। लेकिन अभी अगर आप अपनी जो पुरानी आदतें हैं उनको नहीं छोड़ेंगे और इस तरह से बर्ताव करेंगे जैसे कि आम दुनिया के लोग बर्ताव करते हैं, तो आप पे किसी को विश्वास नहीं होने वाला। अब सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे ऊपर जो एक तरह से छा रही है हिंदुस्तान में वो है जड़वाद, मटेरियलिज्म। वो आ रहा है परदेश से। परदेश के लोगों को क्या मिला है जाके पूछिए, इतने बेवकूफ़ लोग हैं, महा बेवकूफ़ हैं वो। उनका वो पैसा जो कमाते हैं उसको करते क्या। पहले ज़माने में जब हम लोग यंग थे तो हमने देखा जिसके पास पैसा हो जाता था वो कोई ना कोई सार्वजनिक कार्य में लग जाता, कोई ना कोई सार्वजनिक चीज़ करता, चाहे मंदिर ही बना ले और चाहे यूनिवर्सिटी बना ले, चाहे कोई स्कूल बना ले, सार्वजनिक कार्य में हमेशा लगता है। तो आज का जो अपना यहाँ पूजन है ये असल में लक्ष्मी का पूजन मानती हूँ कि लक्ष्मी का पूजन कैसे होना चाहिए। इस मामले में लोगों को पता नहीं कि जब हम लक्ष्मी को चाहते हैं तो उसके साथ साथ क्या चीज़ें चाहिए। इसलिए आज का पूजन लक्ष्मी पूजन है और इस फैक्ट्री में लक्ष्मी पूजन हुई अच्छी बात है। सबसे तो पहले लक्ष्मी जी की आकृति के बारे में मैंने अनेक बार बताया और फिर मैं बताऊंगी कि लक्ष्मी में पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि उसका जो रूप बनाया हुआ है वो ऐसा है कि जिससे बहुत सीखना। पहले तो ये कि जब लक्ष्मी
स्वरूप आप देखा जाए तो उसके अंदर पहले उनका 2 हाथों में कमल का होना देखा जाता है, वो भी गुलाबी रंग के कमल। वो स्वयं गुलाबी या सफेद वस्त्र पहने रहे। गुलाबी वस्त्र का मतलब है कि प्रेम और सफेद का मतलब है वैराग। तो अधिकतर गुलाबी में ही होती है। एक आध बार मैंने उनको देखा है एक फोटो में, एक चित्र में, कि उनको सफेद भी पहनाते हैं, पर अधिकतर गुलाबी वस्त्र पहने होती है। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी जी जो है ये प्यार है, और जो इंसान प्यार करता है उसी को लक्ष्मी प्राप्त होनी चाहिए, और दूसरों के हाथ में जाएगी तो लक्ष्मी अलक्ष्मी हो जाती। तो उनके हाथ में जो कमल के फूल है वो भी गुलाबी है, और इस कमल के फूल की विशेषता ये है कि इसके अंदर वो काटने वाला भूंगा, जिसके अंदर की न जाने कितने कांटे होते हैं, वो भी अगर आ जाए तो उसका आतिथ्य करते हैं, उनके अपने यहाँ रखते हैं। और जब पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है तो बहुत संभाल करके उसको बंद करते हैं, जिससे तकलीफ न हो, और वो रात भर भूंगा वास होता है। तो पहली चीज ये है कि जिस तरह एक कमल का फूल अत्यंत सुंदर होता है, घूमता हुआ कर दे तो अच्छा है। इस तरफ नहीं, आई तो सो लक्ष्मी जी के कमल पुष्प में जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, जो एक आतिथ्य के लिए आने के लिए एक उसमें आमंत्रण है, वो चीज एक रईस आदमी में होनी चाहिए। ये बात हमने राजेश शाह में देखी। मैंने कहा इतने सारे आए 400-500, और ये इसमें से कुछ लोग ज़्यादा दिन रहना चाहते हैं, तो तुम यहाँ क्यों रखते हो? वाशी में जो इतना खर्चा क्यों करोगे? 2-4 दिन और रहना चाहते हैं। उसने कहा आप सब यहाँ व्यवस्था हो गई, रहने दीजिए, क्या हो गया, हम लोग बड़े खुश हो जाएंगे। अरे भाई तुम्हारा इतना पैसा खर्चा हो रहा है, कुछ उसको तो सोच। नहीं माँ, बड़ी खुशी की बात है, ये लोग आ गए। ठीक है, तुम्हारा अगर मन है तो रखो, पर खर्चा बहुत हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम लोग बेकार में खर्चा। नहीं बेकार में नहीं, इससे बड़ा हमें आनंद आएगा। ये लक्ष्मीपति का लक्षण है। जो लक्ष्मीपति होता है उसके अंदर आनंद आना चाहिए कि 4 मेहमान हमारे घर आए, खाए पिए आराम से। ये तो लक्ष्मी का उपयोग है। कोई आप अपने मुंह पर वो नोटें लगा के तो नहीं घूमते ना। ये तो ऐसे किसी गधे को नोट लगा दो और घूमे और लक्ष्मीपति हो जाए। ये पहला लक्षण कि आप अत्यंत प्रेम से चाहते हैं कि लोग आए और हमारे लक्ष्मी तत्व में समाएं और उसमें मजा उठाएं। ये बड़ी भारी चीज, ऐसा सागर दिल होना चाहिए, और तभी लक्ष्मी ठहरती है। नहीं तो लक्ष्मी तो भाग जाएगी। जैसे कोई आदमी है बड़ा कंजूस, उसके किसी तरह से पैसे निकल जाएंगे। हमने बहुत लाइफ में ऐसे लोग देखे, बड़े कंजूस, महाकंजूस, और इतनी बेवकूफ़ी में आए, और अभी जो अपने यहाँ 2-4 स्कैम हुए हैं उसमें सब कंजूस लोगों ने पैसे लगाए थे। वो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ गलत होता है, जहाँ पैसा बना है। दूसरी बात ये है कि किसी के पास पैसा आ जाता है तो कंजूस होएगा तो बिल्कुल भिखारी के जैसा रहेगा। उसके यहाँ 2 कंबल भी मिलना मुश्किल, और इतना पैसा जुटा के जाएगा, और जब मरेगा तो उसके बच्चे आपस में लड़ मर के वो खत्म कर देंगे पैसे। या अगर बाप कंजूस होगा तो बच्चे उसके पैसे उड़ाते रहेंगे किसी न किसी वजह से। हर तरह की आफत होती है अगर आपके पास लक्ष्मी आए और आप में गुण न हो कि उसको आप स्वीकार करें, उसको उसकी शोभा रखें। अगर आपने लक्ष्मी की शोभा नहीं रखी तो लक्ष्मी ऐसे बहक जाती कुछ। आप किसी भी गरीब आदमी 100 रुपए दे के देखिए, वो जाएगा कुत्ते पर जाएगा शराब पी, उसको कभी अच्छी बात नहीं सुनेगी। चलो कोई अच्छा कर्म करे, कोई अच्छी बात करे, कोई देवी देवताओं की बात करें, कुछ धर्म की बात करें, या कोई धर्म के बारे में लिखे, या कोई अगर लेखक हो तो उसकी मदद करें। ये सब ज्ञान है।
सो हर तरह के गलत काम की तरफ लक्ष्मी की दौड़ हो जाती। उसका कारण है लक्ष्मी की महामाया, जिसको मिल जाए वो गलत रास्ते पे जाए। पहले गलत रास्ते पे जाने का ज्यादा अंदेशा है, पर ना इसके कि अच्छे मार्ग पे जाए या किसी अच्छा काम करे। तो लक्ष्मी के लिए लिखा गया है कि एक हाथ से वो दान भी देते। दान, अब दान किसको देना है वो भी देखना चाहिए। सत्पात्री दान देना चाहिए, नहीं तो किसी दुष्ट गुरु को आपने दान दिए पैसे, वो एक को खराब करने के 10 लोगों को खराब कर देगा। सत्पात्र में दान देना। और जो लक्ष्मीपति होता है वो कभी किसी से पैसा ही नहीं लेता कि भाई तू इतना पैसा मुझे दे, नहीं तो ऐसा कर, ऐसे नहीं करता। हाँ, जो उसका हक का है वो लेगा, बस बेहक नहीं लेगा। तो उसके अंदर दान की शक्ति होनी चाहिए। और इस फैक्ट्री के लिए खासकर मैंने राजेश से बताया कि इसको सबको एक फैमिली समझ के और तुम बढ़ाओ। जिसको जो देना चाहिए, जिसका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो दान जो है ये बहुत जरूरी चीज, पर वो दान कहाँ कर रहे हैं ये देखना चाहिए। बेकार चीजों में दान करना आप सबसे बड़ी गलती समझिए, क्योंकि उसमें गलत चीजें जो है बढ़ेंगी। जितना आप पैसा गलत लोगों को देंगे, जैसे हरे रामा वालों को किसी ने दान दे दिया तो वो सबने, अब उसका क्या करें, तो सबको हरे रामा बनाने में, रास्ते में लोग नाच रहे हैं, कहीं कुछ, सबके थ्रोट खराब हो रहा है, किसी से कैंसर हो रहा है। पहले सोच लेना चाहिए किसको आप दान दे रहे हैं। जिससे कोई अच्छा काम हो ऐसी ही जगह दान देना चाहिए। पहले पता लगाना चाहिए कि कौन सी संस्था ठीक कार्य कर रही है, उसकी व्यवस्था क्या है। अभी ये भूकंप के लिए हमने भी बहुत पैसा दिया लंदन में, और लोगों ने दिया। आप लोग कह रहे कि भूकंप के लोग तो जैसे के वैसे ही है, और पैसा गया कहाँ। तो जो भूकंप के लिए भी दान दिया वो भी पता नहीं भूकंप में गड़प हो गया कि क्या हो गया। ऐसी हालात में हमेशा सोच के देना चाहिए कि हम जहाँ दे रहे हैं, और जहाँ दे रहे हैं उसको, उस दान को देखना चाहिए कि वो इस्तेमाल कैसे हो रहा है, वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसका क्या उपयोग हो रहा है, उसको किस तरह से खर्च कर रहे हैं, उसके कमिटी पे कौन लोग हैं। ऐसे ही लोगों को दान दें। और ऐसे आदमी को अच्छा भी नहीं लगेगा कि सामने भूखा बैठा हुआ और आप अपने आराम से खा रहे हैं, उसके सामने खाना जाएगा ही नहीं आप। तो दान का मतलब ये भी होता है कि जो अपनी खुशियां हैं उनको बांट लेना, जो कुछ हमको मिला है उसे बांट लेना। और दूसरी उनकी और एक विशेष बात है कि वो सबको आश्रय देती है। ऐसा आश्रय, सब अपने आश्रित लोग हैं जो अपने यहाँ काम करते हैं, जिनसे हमारे सब चीज़ें चलती हैं। इन सब चीज़ों को आश्रय देना, वो भी आश्रय देते वक्त उसका सौजन्य होना चाहिए। ये नहीं कि आश्रय देते वक्त तेरे को इतने पैसे दिए तो ऐसा वैसा। अपने घर में नौकर चाकर हैं, या खेतों में जो काम करने वाले आपके लोग हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, जहाँ भी है, उन सब का मान रख के उनको आश्रय देना। आश्रय का मतलब पैसे देना ही नहीं, लेकिन उनको मान से रखना चाहिए। और मान बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर आप मान दे दें तो बहुत खुश होते हैं। हमारे पति आप जानते शिपिंग कॉरपोरेशन में थे, और बंगाल के जो यूनियन वाले थे वो ज़रा सता रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम उनसे कह दो कि मैंने उनको ब्रेकफास्ट पे बुलाया। तो जब आए बम्बई तो उनको ब्रेकफास्ट पे बुला लिया, और मैंने खुद अपने हाथ से खाना वाना बना कर उनको खिलाया। और उस दिन से उनकी अकल ही दुरुस्त हो गई। या तो खाने नहीं जाके कुछ कर दिया कि क्या, बिल्कुल ठीक हो। फिर उन्होंने जिद करी कि हमारे जो बिल्डिंग है उसका उद्घाटन माता जी करेंगे। तब मैं माता जी भी नहीं थी, उनको बुलाइए, उन्हीं से कराएंगे और किससे। और मेरे भाभी जी कहते थे। अब इसी में उनको मान हो गया। उनके जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने कहा माँ आप जब आएंगी यहाँ तो 1 कप चाय जरूर मेरे यहाँ पीछे। मैं कहा ठीक पी ले। मैं गई उनके घर जाके 1 कप चाय पी ली।
कुछ खाए, बंगाली मिठाई उठाई दी थी और बहुत उनकी घर में सब करें तो बंगाली लगती हैं, ये बहुत खुश हो गए और उस दिन से उनका भी झगड़ा पूरा खत्म। सो किसी को मान देने से झगड़े खत्म हो जाते। उसको लगता है इतना मेरा मान किया, मैं कैसे इसका अपमान करूं। तो एक तरीका जीतने का है, उस आदमी को मान दीजिए, आर्टिफिशियली नहीं, रियली मन से उसको मान देना चाहिए, उसका मान करना चाहिए। ये खास चीज आपको समझिए कि कोई सी भी व्यवहार में अगर आप मान देना, अब जैसे आपसे बताएं, या महाराष्ट्र लोगों को तो इसीलिए बिजनेस नहीं आता क्योंकि ये लोग फटाक फटाक बोलेंगे कुछ भी। जैसे पुणे में है तो आप जाइए, मैंने पूछा एक महाराष्ट्र से, भाई तुम्हारे पास चंदेरी साड़ी है, क्यों सी चाहिए, बाहर से, मैं कहा गुलाबी गुलाबी रंग की है, नहीं है, जाओ चलो आगे चलो, कह दिए महाराष्ट्र लोग, ये क्या बिजनेस करें। दूसरा उधर सिंधी बैठा था, सिंधी का माता जी आओ, बहन जी आओ, सारे रिश्ते उन लगा के मुझे अंदर बोला, तुम्हारे पास चंदेरी है, हाँ है, बैठो तो सही, चाय पियो, पान खाओ, फला, तो मैं पान नहीं खाती। अच्छा चलो क्या करते, ये लो वो लो, 1 घंटा बिठाया और उनके पास न चंदेरी साड़ी थी न कुछ नहीं था, 4-5 उनके सूट लेकर मैं बाहर निकली, इनसे पीछा छुड़ा, समझे ना। और फिर अगर कोई मारवाड़ी हो तो आपके गले में कंठी पहना देगा, तब आप निकलेंगे वहां से, उससे कम नहीं। तो इसे सोचना ये चाहिए कि मनुष्य के अपमान करने से, उसको ऐसी वैसी बातें सुनाने से आपका बिजनेस कैसे, लक्ष्मी कैसे चलेगी। लक्ष्मी तो बिल्कुल प्यार है, और जो आदमी प्यार से बात करेगा, आओ जी, बैठो जी, हाँ खाओ जी, ये वो, ये रोज का अनुभव, ये रोज का अनुभव है। हमारे यहाँ एक लखनऊ में है एक हलवाई साहब, बड़े बहुत उनका नाम है राम भरोसे, वो बहुत ही मशहूर हलवाई है वहाँ। तो जैसे मेरे लड़की ससुराल जाना तो उन्हें जाकर मिठाई खरीदे, हाँ आओ आओ बैठो बैठो, ये वो, अरे ये फलानी चीज़ आपने खाई नहीं, खा के तुम्हें देना भी नहीं था, ज़बरदस्ती 14 किलो मिठाई मेरे साथ बांध। अब मैंने कहा प्लेन से जाएगी कैसे, मैंने कहा अभी प्लेन छूट रहा नहीं, अभी बैठो, अभी मैं फ़ोन करता हूँ। मिठाई लिया उन्होंने, 14 किलो मेरे पकड़वा दी, और उनकी बड़ी चलती है, उनका इतना नाम है दुनिया में, लोग जाके घंटों बैठे हैं। तो कोई कहता आप क्या माता जी बैठे हैं, हम तो 2 घंटे से बैठे हैं, हमें ये खिला रहा है, वो खिला रहा है, वो, और अपने कारीगरों को डांटा रहे, कितने देर से बैठे हैं, उनको जाने का है, लाओ उनको डांटे जाए और इधर खिलाया जाए हम। और इतने प्यार से वो करता है, अच्छा ये देखिए, इसको इधर से तोड़ के लीजिए। तो मनुष्य को लगता है कि भाई इसके प्यार का अपमान कैसे करें। तो सबसे बड़ी चीज़ है लक्ष्मी तत्व में प्यार, और अगर जहाँ प्यार नहीं होता लक्ष्मी भाग जाएगी। कोई हस्बैंड है समझ लीजिए, बहुत रईस अपने समझते हैं, अपने बीवी पैसा ना दे, कुछ न करे, थोड़ी देर में ऐसी गदा उस पर आती है कि सब पैसा खत्म, मुझे बहुत मालूम है। तो इस प्रकार लक्ष्मी तत्व को बहुत प्रैक्टिकल चीज समझिए, बहुत प्रैक्टिकल। ये मटेरियलिज्म नहीं है, ये प्यार, प्यार और मटेरियलिज्म में बड़ा ही अंतर है। मटेरियलिज्म में मनुष्य अपने लिए पैसा कमाता है, अपने लिए कमाता है, अपने घर में रहता है, और उसको फिर एक उसका लाइफस्टाइल हो जाता है। वो बेवकूफ़ी है सारी, किसी ने कुछ निकाल लिया वही लाइफस्टाइल हो गया, किसी ने कोई फैशन निकाल ली वही फैशन हो गया। जैसे अपने यहाँ आजकल मैंने सुना कि लड़कियां हैं बस शीशे के सामने बैठी रहती, मैं कहा शीशे के सामने कहाँ बैठी रहती, बस सजाती रहती है अपनी को, ये वो। अब किसी ने निकाल दिया कि मुंह में ये चीज़ लगाने से अच्छा लगा, वो चीज़ लगाने से अच्छा लगा, तो बैठे हैं घंटों वो बैठे अपने टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो उनका तो लाइफस्टाइल और भी खराब, वो तो उनको बच्चे नहीं चाहिए, औरतें कहती कि हमारा फिर मेकअप का भी पैसा नहीं निकलेगा, इसलिए हमको बच्चे नहीं चाहिए, हमको सजावट का पैसा नहीं, इसलिए हम बच्चे नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में औरतें जो हैं वो जेवर जरूर बनवाती हैं,
जेवर बनवाना ज़रूरी भी है, क्योंकि कल कोई आफत आ जाए तो भी जेवर काम आएंगे, वो बच्चों के लिए होते हैं सब कुछ। पर कोई औरत ऐसा नहीं कहती हिंदुस्तान में कि भाई मैं बच्चे नहीं मुझे चाहिए क्योंकि मैं जेवर नहीं बनवा सकती। बच्चे जेवर वेवर सारी दुनिया से ऊंची चीज़ है आज तक भारतवर्ष में, आज तक। अब आगे का पता नहीं। वहाँ तो बच्चों का इंश्योरेंस नहीं करते, मुझे किसी ने बताया, क्योंकि बच्चे माँ बाप को मार डालेंगे। क्या देश है? कंपल्सरी कि वो बच्चे मार डालेंगे, पैसा ले लेंगे, इसलिए वहाँ इंश्योरेंस ही नहीं करते। ये कौन सा लक्ष्मी तत्व है? और हमारे यहाँ जैसे रिवाज है, था मतलब या है, अभी मुझे ऐसी आशा है कि अभी है। तो क्या रिवाज है कि बच्चों के लिए करो, बच्चों के लिए करो। ये मिनिस्टर लोग भी पैसा खाते हैं, बच्चों के लिए खाते हैं। मतलब ये कि अति है कि वो मेरा बच्चा ऐसा, उसकी शादी कराने की तो इतना पैसा दो, ये दो वो दो, उसके लिए पैसा खाते रहते बच्चों के लिए। वो भी बड़ा स्वार्थीपना है कि बच्चों के लिए खाते हैं, अनदर एक्सट्रीम जिसको कहना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात बच्चों को पाने की है, उनको प्यार दो। उनको इससे बड़ी घबराहट होती है कि कहीं माँ से मेरा प्यार न छूट जाए। या आप लोगों का भी हाल है हमारे साथ कि कहीं माँ हमसे नाराज नहीं हो जाए। ये इतनी प्यार की महिमा है। तो लक्ष्मी तत्व जो है वो प्यार, और ये मटेरियलिज्म जो है ये प्यार को काटता है। बीबी है वो सोचती है कैसे मैं डिवोर्स लूँ, कि हस्बैंड को कैसे ठिकाने लगाऊं। हस्बैंड सोचता है बीबी का पैसा कैसे संभालूं। प्यार की कोई बात ही नहीं सोचता, सब पैसे ही पैसे की बात सोचते हैं। सब पैसा ओरिएंटेड लोग हैं। कोई ये चाहिए कि ये शादी से क्या होगा, ये बच्चों से क्या होगा, इससे क्या लाभ होगा, ये होगा। और प्यार जो है इस जड़ को, इस मैटर को कैसे इस्तेमाल करता है। जैसे कि आपको उससे प्यार, तो आप कह सकते हैं कुछ नहीं, नमस्ते कर लिया, फूल दे दिए, फिर मन नहीं माना, माए एक हम आपके लिए साड़ी लाए, आप ले लीजिए, एक बस एक, हमेशा के लिए एक ही, बस एक ले लीजिए, कृपा है। अरे भाई मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं, तुम क्यों ला? नहीं माँ बड़े इससे लाए हैं, हम आपके लिए लाए हैं। और मेरे इतना ज़्यादा करेंगे कि मैं अच्छा बाबा दे दो साड़ी, ले दो, चलो। तो कभी कुछ तो कभी कुछ, माँ ये हम खास अपने हाथ से बुन के लाए हैं आपके लिए शॉल। अरे बाबा शॉल इतनी ज़्यादा है, मेरी शॉलों से मैं भर गई, पर हमने तो अपने हाथ से बुनी, हमने अपने हाथ से एम्ब्रॉयडरी की है। ये चीज़ इतने प्यार से कैसे मना करें? जैसे मेरे आंखों में आंसू आते हैं, मना करते हो, पर वो मैं ले ही लेती हूँ, करूँ क्या। अभी मैं इनसे कहती हूँ मैं रखूँ का, अभी एक घर बनाया, अभी दूसरा घर बनाना पड़ेगा, वो गोडाउन बना दिया मैंने उस घर का। अब किसी को बोलोगे नहीं तो वो इतने दुखी हो जाएंगे कि पता नहीं क्या, रोते ही जाएंगे, माने लिया ही नहीं, माने लिया नहीं। अरे भाई अब क्या करना लेकर, प्यार बांटने के लिए ये मैटर है। अब जैसे ये फूल लगा दिए, ये ऊपर से छत लगा दिया, ये सजावट कर दी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसे भी सब हो सकता था। पर ये अपना प्यार कैसा दिखा है माँ के लिए। कोई हमारे यहाँ उत्सव होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो हम लोग उसमें अपना प्यार जताने के लिए न जाने क्या क्या चीज़ें करते रहते हैं। मैं पोलैंड गई थी तो 2-3 बार गई हूँ, 3-4 बार, तो आप लोगों के लिए वही चीज़ें कुछ खरीदती हो। तो बोले ये वहाँ की औरत कहने लगी कि आप बहुत नोबल हैं, आप बहुत बढ़िया हैं। मैंने कहा क्यों भाई, क्या क्या? मैंने पहले आप हमेशा दूसरों के लिए खरीदते हैं, अपने लिए कुछ खरीदते नहीं। मैंने कहा मेरे पास बहुत पड़ा है, तो वही बेच डालो, अभी बहुत ज़्यादा। इस तरह से समझ आ जाता है कि दान बहुत बड़ी चीज़। और हमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोग देखे कि जो तो बड़े दानी थे। एक राव बहादुर डी लक्ष्मी नारायण करके थे तो शायद वो मारवाड़ी थे, लेकिन बाद में जाके मद्रास में सेटल हुए, बहुत रईस आदमी थे। तो उन्होंने एक लड़की को पाला था, तो कुछ लोग लालची लोगों ने सोचा इस लड़की की शादी कराने पहुंचे, तो उन्होंने बता दिया कि मैंने सारा पैसा मेरी यूनिवर्सिटी को दिया है, इस लड़की की शादी में सर्वसाधारण शादी में करने वाला। भाग गए वहां से, कोई उस लड़की की शादी करने को तैयार। वो सुंदर थी,
बहुत गुणी थी और उसको बहुत सारी चीज़ें आती थी, पर नहीं, इनकी लड़की इसलिए हम शादी करने आए थे, तो ये तो कुछ हमको पैसा नहीं देने वाले, तो भाग गए। तो उन्होंने कहा जिसको पैसे के लिए इससे शादी करे उससे मैं शादी नहीं करने वाला। इस प्रकार ये जो मटेरियलिज्म है आज हमें बड़ी बुरी तरह से जकड़ रहा है। और इन लोगों से सीखना ये है कि ये किस गर्त में गए इस मटेरियलिज्म, वो खोपड़ी में चला गया, उससे सारी गंदगी, सारी बुराइयां, सब चीज़ें आ गई। पैसा आया, अब अमेरिका गए थे हम, एक बड़ा पैसे वाला आदमी, उसने कहा कि भाई माँ पाए बड़ा अच्छा हुआ, ये वो मेरे घर में चले। मैंने कहा अच्छा भाई। उसके घर गए तो कहने लगा कि हमारा जो बाथरूम है उससे ज़रा बच के रही। मैंने कहा क्यों? उसमें सब बड़े सॉफ्ट बटन्स हैं। अच्छा क्या होता है? कहने लगा आपने गलत बटन दबा दिया तो आप सीधे स्विमिंग पूल में चले जाएंगे। ये तो बड़ी कठिन। तो मैंने कहा भाई मुझको ऐसे बाथरूम में ले जाना कोई सीधा साधा नहीं तुम्हारे पास क्या? तो कहने नहीं बहुत अच्छा है, मैंने बड़ा रुपया खर्च किया इस पर, ये मेरी सारी यूनिक डिस्कवरी है। मैंने कहा भैया तुम्हारी डिस्कवरी तुम्हारे पास रखो, मुझे ऐसे बाथरूम की आदत है, कोई सीधा साधा बाल्टी वाला बाथरूम हो वहाँ पे भेज दो मुझे। तो दूसरे फिर कहने लगे कि मेरा बेड एक स्पेशल। मैंने कहा क्या? ये बटन दबाओ तो आपके सर ऊपर हो जाएंगे, ये बटन दबाओ तो पैर ऊपर हो जाएंगे। मैंने कहा मुझको ऐसा पलंग नहीं चाहिए, मैं आराम से सोना चाहती हूँ कि हाथ पैर ऊपर करती रहो है। ये क्या बेवकूफ़ की बात। अरे मैंने इतना रुपया खर्च करके और आपके लिए बेड बनाया, मेरे लिए मुझे आप ज़मीन पर दीजिए। मैंने कहा सीधे सीधे मैं ज़मीन पर सो जाती हूँ, और चाहे तो कारपेट बिछा दो, मैं नहीं ऐसे पलंग पे सोने वाली जिसमें सर ऊपर होता है, पैर ऊपर होता है, घुटने ऊपर होता है। क्या मेरे क्या सब हाथ पैर क्या एकदम वो हो गए, क्या बेकाबू हो गए कि मैं कोई और चीज़ को इस्तेमाल करूँ? और वो क्या बड़े सॉफ्ट है उसके, ये बस ये छोटा सा बटन। मैं देख के भागी। मैंने कहा भैया मैं जा रही इस घर में, मैं नहीं रह सकती, माफ। तो मोटर में कहता है कि मोटर जो है इसके सारे लॉक से अलग से लगा है। मैंने कहा क्या? कहने उल्टे लगे हैं, घर खोलना तो उल्टी तरफ से खोलो। मैंने कहा कोई घर फंस गया तो फंस गया, उसको क्या मालूम कि तुम्हारा दिमाग उल्टा है। उसके लिए हजारों रुपए खर्च करके उसने उल्टे वाले लॉक लगाए। और मुझको इम्प्रेशन पढ़ने की जगह मैं भागी। मैंने कहा नमस्कार, यहाँ कोई नॉर्मल जगह हो मुझे जाने दो। इसी प्रकार उनका पैसा कहीं ना कहीं जाता है। अब दिखाते फिरते हैं हमारा ये अलग है। अरे मैंने कहा भाई लॉक में अलग करने क्या जरूरत है, एक जैसे लॉक रखो। इसमें शान दिखाने का नहीं, ये मैंने स्पेशल बनवाया, इसमें ये डिवाइस है, उसमें वो डिवाइस है, और अंदर चोरी करने को कुछ नहीं। मैंने कहा तुम्हारे पास ये पलंग कौन उठा ले जाएगा? पागल होगा वही ले जाएगा। तो कहने बात ये है माँ मैंने बहुत ऐसा ऐसा रुपया खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट किया है इस तरह से, और मेरे पास कोई खास पैसा नहीं, तो चोर क्या को आएगा? तो ठीक है कौन चुराने चला, पागल भी नहीं आएगा तुम्हारे घर में। कारण ये कि सारा पैसा फालतू चीजों में खर्च करते। तो वो जो लक्ष्मी तत्व का विजडम है वो होना चाहिए कि भाई जहाँ खर्च करना वहाँ तैयार, और जहाँ नहीं खर्च करना वहाँ नहीं करे। इसमें कंजूसी की कोई बात नहीं। आज एक शरद चंद्र की बात याद आई। मैं शरद चंद्र को दुनिया में सबसे बड़ा लेखक समझती, इससे बढ़ के लेखक मैंने देखा है। और हिंदुस्तानी चरित्र को जैसा उसने रचा है ऐसा तो कोई रच भी नहीं सकता, क्योंकि ये चरित्र भी बहुत जबरदस्त है ना हिंदुस्तानी। तो उन्होंने बहुत सुंदरता से बनाया। एक उन्होंने बनाया कि कुछ बच्चे थे वो अपने यहाँ कोई लाइब्रेरी बनाने का बहाना करके पैसे कमा रहे थे। तो वो एक आदमी के पास गंगा पार करके गए और उससे कहा कि साहब हम लाइब्रेरी बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ डोनेशन दीजिए, कुछ दान। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको दान चाहिए, मैं सोचता हूँ, बिठा दे। इतने में एक विधवा स्त्री अपने भाई को लेके आई। कह लगे कि 10-12 साल पहले मेरे पति ने आपके पास पैसे रखाए थे 500 रुपए, तो वो उसके बाद मर गए और अब हमें पता हो कि आपके पास रुपए रखाए हैं, तो आप वो पता करके दीजिए। तो इनका अच्छा अपने मुंशी से कहा भाई पता लगाओ 10-12 साल पहले की फाइल्स में पता लगाओ किसी ने 500 रुपए मेरे पास रखे थे। और इनसे कहा चवन्नी दी कि जा तुम लोग जाओ, बस चवन्नी बहुत है तुम्हारे लिए।
इनको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि चवन्नी हमको लेके जा रहा है। पर उन्होंने पूरा पता लगाया कि उस औरत का पैसा वहाँ रखा हुआ था कि नहीं, वो रखा था, वो ब्याज जोड़ के इन लड़कों के सामने दिया, तब इनके चक्कर आए। देखो हजारों इसने रुपए बना करके दिए 500 के, और हमको चवन्नी पकड़वा दी, तो ये आदमी समझ गया कि हम लोग कितने गहरे पानी। और उस औरत का इतना नहीं कहता तो कौन उसको पकड़ने वाला था, कोई केस नहीं, कुछ नहीं, कुछ उसका कोई कहीं प्रूफ नहीं था, कायदे में तो कुछ नहीं मिला था। लेकिन उन्होंने उसका सारा पता लगा के कि कितना रुपया हुआ, क्या हुआ, और सब कुछ करके उसका पैसा वापस कर, कि हमको ऐसे किसी पैसे नहीं। ये लोग चक्कर में आ गए कि ये क्या चरित्र है, देखो कि हजारों रुपए इस आदमी को दे दिए 500 रुपए के, और हमको चवन्नी पकड़वा दी, सब नीचे गर्दन करके चल। इस शरद की लीला है, इस तरह से वो जिस तरह से कहते हैं। पर मेरे ऊपर इतना मार्मिक उसका असर हुआ कि जो अच्छी बात है, जो धार्मिक बात है, जो लक्ष्मी तत्व की बात है, वो करना चाहिए। ये अपने 4 लड़के उठ के उचक के चले आए कि लाओ हमको पैसे दो, उनको पैसा देना तो अपात्र में दान है, लेकिन जिसका है, जिसका ड्यू है, वो देना चाहिए। और हमारे साथ भी है, हमारे पास अगर किसी का पैसा हो ना, तो पूरी समय वो बात दिमाग में आती रही, उसका पैसा देने का, पैसा देने का, पैसा देने का। वो दूसरा भूल भी गया होगा, लेकिन मेरे 2 रुपए भी किसी के लिए तो वो मेरे दिमाग घूमता ही रहता, पता नहीं कैसे। अब मैं कितना कहती हूँ चलो हो गया दे देंगे, ऐसा नहीं, घूमता ही रहे जब तक उसको पैसा नहीं देंगे नहीं। ऐसे सहयोगियों का होना चाहिए। एक तो किसी से उधार मत लो, और लेना हो तो पहले लीडर से पूछ लो, और जैसे उधार लो उसके बाद वो वापस कर देना। लक्ष्मी तत्व में उधारी बहुत खराब, और लेना ही पड़ता है कभी कभी, समझ लीजिए। तो एक एक पैसा उसका चुका देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो लक्ष्मी तत्व जो है खराब हो जाए। बहुत से लोगों को ये भी आदत है, अब जैसे कुछ हुआ आधा रुपया रोक लिया, बहुत गलत बात है, कभी नहीं रोकना। हाँ, काम पूरा होने पर पूरा पैसा दे देना। एक तरह की ये अपने व्यक्तित्व की ईमानदारी, कम से कम इतना सहयोग में आना चाहिए कि अपने व्यक्तित्व की ईमानदारी है, जिसका पैसा लिया है वो वापस कर देना। दूसरे दान के बारे में भी अपने को ये नहीं सोचा मैंने तेरे को इतना दान दिया, मैंने तेरे को इतना पैसा दिया, ये सोचा कि आपका ध्यान हो गया व्यर्थ दान। इसमें हम अपने पिता के एक किस्सा सुना कि उनकी आदत थी कि हर संडे को वो कंबल, नहीं तो टॉवेल से, तो चादरें, नहीं तो ऐसी चीज़ें बांटते थे। बहुत से लोग आते थे लगातार लाइन, और ये दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या करते हैं आप लोग, 2-2, 3-3 चीज़ ले जा रहे हैं, आप आँख नीचे करके दे रहे हैं। तो भाई देने वाला देता है और मैं बीच में खड़ा हूँ, मुझको क्या, जो देने वाला वही देखे, 2 चीज़ है चाहे 3 चीज़ है, जो भी ले जाना ले जाए, उसमें मैं क्या करूँ, मैं तो देने को लाया हूँ। ये तो देने वालों को देखना चाहिए कि देना क्या है और किस चीज़ को देना। मैं तो आँख नीचे करके इसलिए खड़ा हूँ, ये सब लोग मुझको ही धन्यवाद दे रहे हैं, तो मेरी तो आँख नहीं उठी। ऐसे ऐसे बड़े लोग हमने देखे। मैंने अभी कल परसों के किस्सा सुनाया कि हमारे घर में सब दरवाजे खुले रहते थे हमेशा, जब तक मेरी शादी हुई सारे घर के दरवाजे खुले रहे। फादर कहते थे अपने यहाँ कौन चोरी लेकर के जाए। एक सिर्फ चोरी हुई तो एक आदमी आया ग्रामाफोन उठा के लिए, तो फादर सवेरे उठ के कहते हैं अरे बड़ी दुख की बात है, सिर्फ ग्रामाफोन ले गया, उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड कैसे बजाएगा, वो कहाँ से पैसे लाएगा रिकॉर्ड। तो बड़ा हमको दुख था। तो माँ ने तंग आके कहा अच्छा पेपर में दे दो, तो भैया रिकॉर्ड रखा है तो आकर अपने रिकॉर्ड से कहले हम तो ग्रामाफोन कल खरीद ही सकते हैं, रिकॉर्ड कैसे, वो कहाँ से खरीदेगा। अरे चोरी की परवाह कि वो रिकॉर्ड क्यों नहीं ले गया, अब वो बजाएगा क्या। अभी कोई तो भी संगीत का शौकीन है जो ग्रामाफोन ले, तो अभी बजाएगा क्या। और बाकायदा मतलब उनका यही लगा रहा कि अगर वो आ जाए तो उसको रिकॉर्ड दे देना था, पर वो आया ही नहीं कभी, और उनको ये लगा रहा कि बेचारा कैसे बजा रहा होगा। इस तरह के लोग हमने देखे हैं दुनिया बहुत, और कभी उनको दिक्कत नहीं पैसे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी तरह परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जिस वक्त इलेक्शन में उनको खड़ा होने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने लिखा, तो उनका कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं तो मैं नहीं खड़ा हूँ, तो उन्होंने 3000 रुपये भेजे उस दिन। तो उन्होंने वापस किए कि अगर 3000 रुपये दे करके
और मुझे अपने जीतना है तो मुझे नहीं चाहिए। मैं उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, वैसे ही खड़ा वो खड़े हो गए तो जीत तो गई ही, पर तो उनके राइवल थे, उनके सारे विचारों के जमीन जो पैसे थे वो सारे जब्त हुए। तो जिन्होंने इतना देश का कार्य किया है, जिन्होंने इतना नाम कमाया है, जिन्होंने सबकी सेवा करी, उनको रुपया पैसा खर्चा करने की जरूरत क्या? लक्ष्मी तत्व ही नहीं ना उनके अंदर, अगर असलियत नहीं है। अब ये आजकल के ये जो आए हुए हैं इलेक्शन वाले लोग, इनके पास है क्या? इनके पास कोई सेवा भाव है कि कोई बड़प्पन है कि कुछ है? नहीं, इनके आ गए और पुंजे अपने, और वो कहते हैं कि हम तो पैसा लागत लगा रहे हैं, हम 10 लाख लगाएंगे तो 25 लाख कमाएं। लगाने की जरूरत इसलिए कि आपकी अपनी कोई कीमत ही नहीं है। समझ लीजिए कल मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ तो मेरे को 1 कौड़ी लगाने की जरूरत है ना बात, ये बात। तो ये जो लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने कोई सेवा नहीं करी, कुछ नहीं किया, इनको वोट ही नहीं देना चाहिए। और पूछना चाहिए कि तुमने कौन सा सोशल वर्क किया है, क्या काम किया, तुमको क्यों दिया है? जब लक्ष्मी तत्व अपने देश में असलियत में उतरेगा तो हम सारे दोषों से ऊंचा हो सकते। इस मामले में हम जरूर कहेंगे कि रशिया में है, रशिया के लोग बड़े ध्येय है। अभी एक लड़की आई थी, उसको गाना यहाँ सिखाने का, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ शादी करा देते हैं। कहती नहीं माँ, मैं इसके लिए कोई कन्वीनियंस नहीं ढूंढना चाहती, मुझे अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो मैं यहाँ रहूंगी, और नहीं मिलेगी तो रशिया चले जाऊँ। इस शादी का कन्वीनियंस करके मुझे नहीं सीखने का संगीत, क्योंकि संगीत सीखना एक आराधना है। मैं सुन के दंग हो गई कि ये रशिया की लड़की मेरे को बता रही है, जो कि कितने दिन से मैं सुनने के लिए लालायित हूँ, कि आराधना है। इस आराधना के लिए मैं शादी का कन्वीनियंस नहीं लेने वाली। छोटी सी लड़की, 18 साल की लड़की, उसने ऐसी बात नहीं सुनी। तो ऐसे इन लोगों में कहाँ से ये ध्येयवाद आया? क्योंकि वहाँ मटेरियलिज्म है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं मटेरियलिज्म। वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तुम्हारे जो जो फ्लैट है तुमको हम दे देते हैं, तुम अपने पोजीशन में ले लो और तुमको उसको संभालना होगा। उनका पोजीशन का क्या अर्थ है, क्या मिलता है उससे? पोजीशन में रखने से क्या मिलता? हमको नहीं चाहिए, तुम ही संभालो, हमारे बस का। कोई चीज मेरी है ये सोचना ही मटेरियलिज्म है। और उन लोगों को देख के मैं हैरान हूँ कि किसी भी चीज की उनको परवाह नहीं। मैंने कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है, कू हो रहा है, कैसे होगा तुम लोगों? कहे वहाँ हम तो भगवान के दरबार में आ गए ना, तो अब क्या काम है, हमें क्या करना, छोड़िए, इस गवर्नमेंट को मरने दीजिए, चाहे कुछ होने दीजिए, हमसे कोई मतलब। मैंने कहा ये क्या कम्युनिज्म में ये मटेरियलिज्म से ऊपर उठ गए। कम से कम 70% लोग बिल्कुल मटेरियलिज्म से ऊपर है, कोई परवाह नहीं। इनकी सेवा मैं देख के आया।
जय श्री माता जी। श्री आदिशक्ति का पूर्ण मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम आरती की तैयारी करेंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी
जय श्री माता जी। श्री माता जी के श्री चरणों में प्रार्थनाएं समर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ये सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आज के ध्यान में आपने हमें जो निरानंद प्रदान कर हमें चैतन्य से आशीर्वादित किया, इसलिए हम आपके हृदय से ऋणी हैं। संपूर्ण विश्व में विश्व निर्मल धर्म प्रस्थापित करने हेतु कृपा कर हमें सहयोग प्रचार प्रसार का शुद्ध एवं प्रभावी माध्यम बनाइए। हमारी सभी प्रार्थनाओं का स्वीकार कर हमें आशीर्वादित करने की कृपा करें। सामूहिक बंधन।
मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगस्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते जगस्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककालं पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा।